आप ये मानेंगी कि कहां चूक हुई है कांग्रेस से? कांग्रेस को एक और उम्मीदवार उतारना चाहिए था। मैं तो कहता हूं एक और दो उम्मीदवार उतर जाते कांग्रेस से। क्या सबको पता था कि एक जगह आपकी हार तय है, दूसरी सीट पर हार हो जाती, एक सीट पर तो कम से कम कोई उम्मीदवार बचता। सर ठीक है, क्योंकि अभी हम हार गए हैं तो सवाल सारे हमसे ही पूछने के लिए हैं। हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से लोगों ने हमें नाम दिए, उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। ये जो जीत थी ये जीत नहीं थी, इसलिए जश्न नहीं मना, ये बात कोई नहीं कह रहा है। बल्कि आप कह रहे हैं कि ये चीजें बड़ी संवेदनशीलता है उनकी कि वो जो है जश्न नहीं मना रहे हैं। तो ये चीज आपको लगता है कि जीत जब जीत के जीती जाती है, अकेले दौड़े और जीत गए तो उसका जश्न क्या मनाना है। और रही बात इसकी कि खुद को मतलब कुछ लोगों की आत्माएं जागने लगी हैं और उनको वो तो बैसाखी पर थे इस दौड़ में, वो तो बैसाखी पर थे। हर तरह का प्रयास किया गया, हर तरह का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो प्रयास सफल नहीं हो पाए तो इतनी इस तरह की राजनीति की गई। और ऐसा कोई भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां अधिकारियों ने ऐसे काम किए हैं, चाहे आप सौरभ शर्मा का केस ले लीजिए, जो संविधान से नियमों से परे थे। हिमानी जी, हमें कम से कम अधिकारी पर दोष हम दे दें, निर्वाचन आयोग पर हम दोष दे दें, आप सारे सिस्टम पर सवाल उठा दीजिए, लेकिन आप ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ मीनाक्षी नटराजन ने अपने ऊपर किसी भी मामले की जानकारी अगर 2 लाइन की लिखकर दे देती तो बात ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती। गुंजन शुक्ला जी बहुत गलत बात बोल चुकी है कि मेरे खिलाफ कोई आरोप है। खुद मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आरोप नहीं था और उसके बाद ये बोल रही है कि जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। इसकी कॉपी लाई हूं, कानून की जानकार हूं, तो इसलिए शायद हाथ में लेकर सबूत चलने की आदत है मेरी भी। ये वो समन है और ये वो केस की कॉपी है। इसमें मीनाक्षी नटराजन जी का नाम ऑपोजिट पार्टी नंबर 4 के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है। ये समन आप देख लीजिए, केस का नाम है श्रीलता वर्सेस मीनाक्षी नटराजन, केस नंबर 4472 ऑफ 2020। एक बात बताइए ईमानी जी, आ रहा हूं, मुझे कुछ समझना है, मुझे इस मामले में कुछ समझना है गुंजन जी। मैंने एक जगह में जानकारी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस केस में 2 साल से ज्यादा सजा हो उस केस की जानकारी देनी चाहिए, जिसमें 2 साल से कम सजा हो उसकी जानकारी नहीं भी दे तो चलता है। क्या ऐसा है? देखिए इस केस में जो धाराएं लगी हुई थी वो विषय आज नहीं है, इसलिए उस चीज को मैं नहीं ज्यादा उजागर करना चाहती, पर इसमें महिला अपराध की सारी धाराएं हैं। सही जवाब देंगी, मैं उस अपराध की अभी डिटेल में नहीं जाना चाहती। हिमानी जी, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, आपको जो कहना कहिए। वो ये मान ले कि यही वकील और यही बीजेपी प्रवक्ता और ये जो जवाब देंगी वो बिल्कुल न्याय संगत होंगे, निष्पक्ष होंगे और इनके कम से कम चौथे स्तंभ को तो छोड़ दीजिए। मैं हिमानी जी आपको पूरा समझा और नहीं बचते कम से कम हिमानी जी, अच्छा एक मिनट हिमानी जी, आपके पास पूरा मैदान है, बोलिए जरा क्या बोलना चाहते हैं 1 मिनट में। वो तो बोलिए, आपको जो आरोप लगाना लगाइए, जहां दिक्कत है वो बताइए, आप बोलिए, पूरा समय दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने अभी आपको बोला कि गुंजन जी ने एक गलत स्टेटमेंट दिया, तो क्या आप उस गलत स्टेटमेंट के दोषी कौन सा गलत स्टेटमेंट दिया गुंजन जी ने? मैं उदाहरण दिया है सर, मैंने पहले बोला। तो ऐसे ही एक आरोपी के खिलाफ पीड़ित ने शिकायत की तेलंगाना में और उसने ये कहा कि मैंने एज अ प्रभारी मीनाक्षी नटराजन को इसकी जानकारी दी थी। तो क्या जैसे मैंने पहले मीनाक्षी नटराजन, एक मिनट हिमानी जी, आप कभी पासपोर्ट बनवाने गई? आपका पासपोर्ट बनाए जी? आप जब पासपोर्ट बनवाने गई थी तो थाने में जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें जो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो आपसे क्या पूछते हैं? सर सभी कुछ पूछते हैं, नाम, पता, एड्रेस। ये भी पूछते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज है? पूछा होगा आपसे जी, पूछते हैं ना। मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। सुनिए, कोई मामला, कोई शिकायत है, कोई एफआईआर, आप सुनिए, तो आप मना करते हो उसको कि नहीं मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। भी समन जारी होता है जब वो 2 या 3 हियरिंग। अरे तो समन का जिक्र भी कर देते तो क्या दिक्कत थी? नुकसान किसका हुआ? अच्छा बताइए। हिमानी जी, मुझे पता है कि सामने वाला जो है उसके पास आपके अकॉर्डिंग, आप कहती हो ना, कांग्रेस कहती है ना कि सारा तंत्र है, सारा सिस्टम है, सब कुछ इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। जब आप लोग कहते हो तो मानते क्यों नहीं हो? जब मानने के लिए तैयार हो तो आपको ये तैयार भी होना चाहिए कि हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। क्या गुंजन जी गलत कह रही है कि आपके पास वकीलों की पूरी फौज है तो उन वकीलों से पढ़वा लेते नामांकन की? क्या नामांकन भरा जा रहा है? अंचल जी, क्या कभी किसी ये चूक नहीं है तो क्या है? अंचल जी, अब इसके आगे होगा क्या? मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूं, अब कांग्रेस के हाथ से सीट गई,
विवेक, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए निर्वाचन हो गया है और आज सुनवाई जरूर होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नहीं हो पाई। कल इंतजार करना पड़ेगा। अगर हिमानी सिंह जी जैसा कह रही हैं कि हम गलत नहीं थे और कानून में इसका प्रावधान है, देखिए कुछ टेक्निकल चीजें जिसके बारे में जो कानूनी है वो हम ज्यादा बेहतर नहीं समझते। हालांकि गुंजन जी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, बतौर पार्टी प्रवक्ता के इतर जाके अगर इस बात को बतौर एडवोकेट वो बता पाए कि क्या वास्तव में वो मीनाक्षी नटराजन के ऊपर लगा अपराध जो है वो इतना बड़ा था कि उनका नामांकन रद्द हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा है कि ये अपराध, भाई ठीक है, उनने गलती हो जाती है भाई, कोई सम्मान आया, कोर्ट ने उनको नोटिस दिया कि भाई फला फला धारा में आपको बिना किसी विरोध के आप आइए और यहां पर अपना जवाब दीजिए, ये मांगा था, ना कि ऐसा कोई। तो हालांकि अभी तक जितने जानकारों को हम लोगों ने इस पूरे मामले में सुना और पढ़ा, उसमें यही लिखा था कि नामांकन रद्द होने के पीछे ये वजह नाकाफी है। मतलब अगर ऐसा भी हो सकता था कि भाई ये नामांकन रद्द ना हो, कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था उनके ऊपर, और आरोपित नहीं है, आरोपित ये सिर्फ हो कि जैसे विवेक मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि संरक्षण देने का वो आरोप प्रभारी होते हुए, वो भी प्रभारी ना, तो उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध है और ना कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। ऐसा कोई मैं आपके सवाल को थोड़े अलग अंदाज पूछ लेता हूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा। गुंजन जी, अगर मीनाक्षी नटराजन आपको वकील बनाती तो आप कैसे डिफेंड करती उनको? देखिए, इसमें डिफेंस इसलिए नहीं बचा है क्योंकि बात इसकी नहीं है कि कौन सी धाराएं लगी थी, धाराएं कौन सी लगी थी इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि मैं आपको धारा के साथ बता रही हूँ। सेक्शन 36 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वेरिफिकेशन क्लॉज की बात करता है। वो सिर्फ आपने अगर शपथ पत्र झूठा दिया है तो वो कहता है कि आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। सजा आपके ऊपर 2 साल की हो, 7 साल की हो, आजीवन हो, FIR हो, चार्जशीट हो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। एक इन्फॉर्मेशन आप मेहनत कर रही हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अब बोलिए मानी जी कि इसमें कुछ बचा ही नहीं। आपने कभी ऐसा किसी वकील के मुंह से सुना है? ये वकील है, ये ऐसा बोल रही है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट मूर्ख है जो इस बात को लेकर चलिए, कल सुप्रीम कोर्ट से पता चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से कल पता चल जाएगा। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए हिमानी जी जो जाना था वो चला गया, जो जाना था वो चला गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत चुग चुकी है। आगे ऐसा ना हो इसलिए ध्यान दीजिए, आगे अपने लिए और तैयारी कीजिए, अपने उम्मीदवारों कह दीजिए। मध्य प्रदेश के आपके ऑलरेडी 2 विधायक इसी तरह के मामले में फंसे हुए हैं जो वोट भी नहीं कर सकते थे। या समझिए, आप लोग नामांकन भरते समय अगर इस तरह की लापरवाहियां करेंगे तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं, और ये सबक मध्य प्रदेश से पूरे कांग्रेस को मिल गया है।